नमस्कार। जाति, वेद और नैरेटिव, इतिहास का सच क्या है, आज की चौपाल का विषय। पिछले कुछ समय से एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि चाहे सोशल मीडिया पर, राजनीतिक मंचों पर या बहसों में, कि हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों पर ज्ञान पर ताला लगाया, उन्हें वेद नहीं पढ़ने दिए जाते थे, प्रताड़न था इत्यादि। तो मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच पूरा है या फिर कुछ आधा अधूरा सच जो बार बार दोहराया जाता है और क्या हम उसे नैरेटिव के रूप में कर रहे हैं। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि एक तथ्यों और प्रमाणों के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये बारंबार यही बात होती है प्रताड़न की, और आज का दिन विशेष सामाजिक पुनरुत्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। उसकी जगह राजनीतिक मंचों में उसे प्रताड़न के विरुद्ध अगड़ी और पिछड़ी जातियों के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। आज हम तथ्यों प्रमाणों के साथ उस इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है कि अगर ज्ञान पर ताला था तो वेद को व्यवस्थित किसने किया? वेदों को संहिता करने का काम महर्षि वेदव्यास का नाम आता है। उनकी माता सत्यवती, जो मछुआरों के समाज से संबद्ध थी। अब जरा सोचिए कि यदि जन्म ही सब कुछ तय करता था तो वेदों को व्यवस्थित करने वाला वही व्यक्ति क्यों हुआ? और यही महर्षि आगे चलकर महान ग्रंथ महाभारत का निर्माण करता है, रचता है, और व्यासपीठ की परंपरा जग जाहिर है। क्या कोई समाज उस व्यक्ति को अपने धर्म का आधार बना देता है जिसे वह अधिकारहीन मानता है? या यह उदाहरण बताता है कि योग्यता और ज्ञान को महत्व दिया जाता है? दूसरा उदाहरण है वाल्मीकि। अब आइए हम महर्षि वाल्मीकि पर। परंपरा कहती है कि वे रत्नाकर थे, वनवासी पृष्ठभूमि से। जीवन बदला, साधना की और फिर रची रामायण। आज करोड़ों लोगों ने उस ग्रंथ को अपना जीवन दर्शन बना दिया है। करोड़ों लोग उस ग्रंथ को श्रद्धा से पढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न,
यदि व्यवस्था पूरी तरह से जन्म से तय होती कि कौन ज्ञान अर्जित करेगा, तो क्या यह परिवर्तन संभव था? क्या आदि कवि बनने के लिए कुल देखा गया? तीसरा प्रमाण, उपनिषद क्या कहते हैं? अब बस छोड़िए, ग्रंथ देखिए। सत्यकाल जाम्बाल की कथा छांदोग्य उपनिषद में आती है, जिसमें गुरु पूछते हैं बालक को कि तुम्हारा गोत्र क्या है? तो बालक कहता है कि मुझे नहीं पता। तब गुरु कहते हैं कि तूने सत्य बोला है, यानी तू ब्राह्मण है। ध्यान दीजिए, यह जन्म नहीं, सत्य और चरित्र का निर्णायक है। तो फिर यह स्थायी बंद जन्म आधारित चित्र इतना लोकप्रिय कैसे हुआ कि कदाच अमुक जाति के लोग, अमुक वर्ण व्यवस्था के लोग ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकृत थे? ये सब अधूरा इतिहास है। अब करते हैं संतुलित बात। इतिहास को हमें ईमानदारी से देखने की जरूरत है। समाज के साथ, समय के साथ हो सकता हो कठोरता भी आई हो समाज में। कुछ ग्रंथों में कदाचित ऐसे वाक्य मिलते भी हों जो आज स्वीकार्य न हो, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उन सामाजिक विकृतियों को सीधे वैदिक दर्शन पर आरोपित करना क्या न्यायोचित है? क्या हम हजारों सालों के इतने परिवर्तन को, जिसमें वेद लिखे गए, रामायण रचना की गई, इतने परिवर्तन को एक निष्कर्ष में समेट सकते हैं? इसमें कहीं न कहीं औपनिवेशिक दौर को भी समझना होगा। 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। समय की नज़ाकत की आवश्यकता भी थी, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है मैक्स मुलर। तात्कालिक ब्रिटिश राज के डिवाइड एंड रूल के सिद्धांतों को इसमें प्रभावित हुआ है। यानी समाज को बांटकर राज करने की जो दर्शन थे ब्रिटिश के, वो इन ग्रंथों में कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट जरूर हुए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस प्रकार के अधूरे सच को नैरेटिव के रूप में आज भी देखा जाता है। क्यों? कि जब भी चुनाव आते हैं, वर्तमान दृष्टि से देखें तो जब भी चुनाव आते हैं तो जाति की बहस अचानक तेज हो जाती है। क्यों? केवल एक नकारात्मक उदाहरण वायरल हो जाते हैं, और क्यों सकारात्मक उदाहरणों को छिपा दिया जाता है या उन पर चर्चाएं कम होती हैं? क्या यह सहयोग है या रणनीति?
इतिहास को समझने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है मूल ग्रंथ, दूसरा संदर्भ और तीसरा समय के साथ हुए बदलाव। यह सच है कि इतिहास पूरी तरह से न तो उजला है न पूरी तरह काला, लेकिन आधा सच सबसे खतरनाक होता है। और अंतिम प्रश्न ये है कि जिसमें निर्णय आपका है कि क्या हम अतीत को आज की राजनीति का हथियार बना सकते हैं, या अतीत से सीखकर भविष्य को मजबूत बनाएं। क्या हम नरेटिव को दोहराएंगे या पढ़ेंगे, समझेंगे और सवाल करेंगे। सोचिए, यदि आप मानते हैं कि इतिहास पर विमर्श तथ्य के आधार पर होना चाहिए, तो इस संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम इतिहास को नैरेटिव के रूप में न देखें, उसे समझें। जो आप अभी मेरे चर्चा में थे कि महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास इतने ग्रंथकार, महर्षि, महान व्यक्ति, कहाँ से उन्हें जातियों के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान और योग्यता, उनकी साधना पर उन्होंने अब अपनी ग्रंथ निर्माण किए, जो आज भी भारतीय दर्शन को प्रभावित करते हैं, भारतीय दर्शन के संस्कार से जुड़े हुए हैं। जातिगत राजनीति को छोड़ें और हम भारत को एक ऐसे राष्ट्र की तरफ ले जाएं और हम इतिहास को भी, जो गलत तरीके से हमको पढ़ाया गया है, गढ़ा गया है कि जो राजनीतिक दृष्टि से, जो भी नैरेटिव की दृष्टि से कहें, जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नैरेटिव को गढ़ा गया है ब्रिटिश रूल्स के वक्त से, उसको हटाएं और समान रूप से इस बनी हुई महान ज्ञान की परंपरा को हम समझें। नमस्कार।